मैं 18 साल की थी जब मेरी माँ ने मेरी आदतों से परेशान होकर जल्दबाजी में मेरी शादी विदेश में रहने वाले एक युवक से कर दी और वो मुझे लेकर विदेश आ गया। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। फिर वो मुझे अपने साथ एक होटल में ले गया और फिर धीरे धीरे मेरी जिंदगी की असली परीक्षा शुरू हुई। एक दिन उसने मुझे दीवार से सटा लिया और बोला, आज तो पूरी रात तुम्हें खोल के रख दूंगा। उसकी उंगलियां मेरे लिबास की सिलवटों से खेल रही थीं। मैं कांप गई। अंदर से गर्मी बढ़ रही थी। वो मेरे और करीब आया और शरारती अंदाज में बोला, लगता है आज मौसम भी हमारे साथ है। उसने मेरी उंगलियों के बीच हाथ डालते हुए कहा, देखूं तो तुम्हारी ये कार की तंग गली कितनी नम हो चुकी है। धीरे धीरे उसने कार का कपड़ा नीचे सरका दिया। उसका पाना मेरी कार की बॉडी पर फिर ऊपर नीचे घूमने लगा। मेरी कार की बैटरी को मुंह में लेकर वो ऐसे टेस्ट कर रहा था जैसे कोई अनुभवी मैकेनिक पुर्जों की जांच कर रहा हो। मैंने उससे कहा, काम जल्दी करो। फिर उसने अपनी लकड़ी को मेरी कार की दरवाजे की चौखट पर टिकाकर फिट करने लगा। अरे धीरे, बैटरी फट जाएगी, मैंने धीरे से कहा। वो मुस्कुराया और बोला, अब तो मैं जोर जोर से ठोकूंगा वरना टिकेगा नहीं। कमरे में सिर्फ चरमराहट की आवाजें थीं। वो मुझे ऊपर नीचे चढ़ा उतार रहा था। आखिर में उसने इंजन में ऑयल डालकर कहा, अब गाड़ी लंबे सफर के लिए तैयार है। पर इससे पहले कि मैं आपको आगे की कहानी बताऊं, मुझे थोड़ा पीछे जाना होगा, उस समय में जब मैं सिर्फ एक साधारण सी लड़की थी, अपने छोटे से शहर में अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती थी। मेरे पिता का देहांत तब हो गया था जब मैं सिर्फ 12 साल की थी, और उसके बाद से मेरी माँ ने अकेले ही हम दोनों भाई बहनों को पाला था। माँ एक स्कूल में टीचर थी, बहुत मेहनती और अनुशासन प्रिय महिला, लेकिन साथ ही बहुत डरी हुई भी, समाज से, रिश्तेदारों से, लोगों की बातों से। मैं बचपन से ही थोड़ी अलग थी। मुझे किताबें पढ़ने का शौक था, मुझे डांस करना पसंद था, मुझे अपनी सहेलियों के साथ घूमना, हंसना, बातें करना अच्छा लगता था। मैं कॉलेज में एडमिशन लेके आगे पढ़ना चाहती थी, डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। लेकिन हमारे मोहल्ले में हमारे रिश्तेदारों की नज़र में एक लड़की का देर तक बाहर रहना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, फ़ोन पर घंटों बात करना, ये सब आदतें खराब मानी जाती थीं। मेरी माँ को हमेशा डर रहता था कि लोग क्या कहेंगे। बच्ची बड़ी हो रही है, जरा संभल के रहो, लड़की जात हो, इतना हंसोगी तो लोग बातें बनाएंगे, कॉलेज में लड़कों से दूर रहना। ये सब बातें मैंने बचपन से सुनी थी। मैं अक्सर माँ से बहस भी कर लेती थी। मैं कहती थी, माँ मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपनी जिंदगी जी रही हूँ। लेकिन माँ का डर हर दिन बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन मेरी एक रिश्तेदार की बेटी के बारे में मोहल्ले में कुछ गलत अफवाह फैली और मेरी माँ बुरी तरह डर गई। उन्हें लगा कि कहीं मेरे साथ भी वैसा कुछ न हो जाए, कहीं मेरी वजह से परिवार की इज्जत पर आंच ना आ जाए। बस उसी दिन से उन्होंने मन बना लिया कि अब देर नहीं करनी। उन्हें लगा कि शादी ही एकमात्र रास्ता है जिससे मैं सही राह पर आ जाऊंगी। उन दिनों हमारे एक दूर के रिश्तेदार ने एक रिश्ता सुझाया। एक लड़का जो कनाडा में रहता था, अच्छी नौकरी करता था, परिवार भी सम्मानित बताया गया। माँ को लगा कि ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मुझसे बस इतना पूछा गया, बेटा लड़का अच्छा है, विदेश में सेटल्ड है, तुझे भी अच्छी जिंदगी मिलेगी। मैंने कहा भी कि मुझे अभी पढ़ना है, अभी शादी नहीं करनी, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। घर में सबने यही समझाया कि ये मेरी भलाई के लिए है। 1 महीने के अंदर मेरी सगाई हो गई और 2 महीने के अंदर शादी भी। मैं जैसे किसी तूफान में बह गई थी। मुझे ठीक से समझ ही नहीं आया कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। शादी के मंडप में बैठी मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि अब मेरे सपनों का क्या होगा। मेरे पति का नाम था अर्जुन। नाम बदला हुआ है दोस्तों। वो देखने में सीधा साधा, थोड़ा गंभीर स्वभाव का इंसान लगा। शादी की रस्मों के दौरान हमारी ज्यादा बातचीत नहीं हुई, बस औपचारिक मुलाकातें हुई। शादी के 15 दिन बाद ही मुझे उसके साथ कनाडा के लिए फ्लाइट लेनी थी। जिस दिन मैं एयरपोर्ट पर अपनी माँ और भाई को छोड़कर जा रही थी, मेरा दिल बैठा जा रहा था। माँ रो रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली हो। मुझे उस पल बहुत गुस्सा आया, बहुत उदासी भी हुई, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस चुपचाप प्लेन में बैठ गई। कनाडा पहुंचकर शुरुआत के दिन सच में अच्छे थे। अर्जुन ने मुझे शहर घुमाया, मेरे लिए ज़रूरत का सामान लाया, मुझे नई जगह से परिचित कराया। वो बहुत केयरिंग नजर आ रहा था। हम एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे और मुझे लगा कि शायद जिंदगी अब सही दिशा में जा रही है। मैंने भी खुद को समझाया कि चलो नई शुरुआत करते हैं, पुरानी बातें भूल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, चीजें बदलने लगी। अर्जुन की नौकरी में बहुत काम का दबाव था। वो सुबह जल्दी निकल जाता और रात देर से लौटता। मैं पूरा दिन घर में अकेली रहती। न मुझे भाषा ठीक से आती थी, न वहां का माहौल पता था, न कोई दोस्त था, न कोई रिश्तेदार। मैं बस 4 दीवारों के बीच घुटती रहती। धीरे धीरे अर्जुन का स्वभाव भी बदलने लगा।
पहले जो प्यार से बात करता था अब हर छोटी बात पर चिढ़ने लगा।